हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं राहुल्स नॉलेज पोर्टल। मैं आपके लिए लेके आया हूं एक नया टॉपिक जिसका नाम है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11th बिजनेस स्टडी के लिए। अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव का बेसिक मीनिंग क्या होता है। ऑब्जेक्टिव का बेसिक मीनिंग होता है एम, गोल, पर्पस, टारगेट, लक्ष्य। हर किसी के लिए अपना एक गोल होता है। अगर मैं पर्सनल लेवल पे बात करूं तो कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है, कोई लॉयर बनना चाहता है, कोई प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है। तो हर किसी के अपने अपने एक गोल होते हैं। क्योंकि बात कर रहे हैं बिजनेस स्टडी की, तो बिजनेसमैन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। एक बिजनेसमैन अपना पूरा टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, पूरे पैसे इन्वेस्ट कर दिए उसने, कैपिटल इन्वेस्ट कर दी, खून पसीना एक कर दिया, दिन रात एक कर दी। वो कुछ तो चाहता होगा बदले में, कुछ तो चाहता होगा। आप गुड्स को प्रोड्यूस करते हो, उसको सप्लाई करते हो, बदले में कुछ तो चाहते होगे। तो आप सब जानते हो कि बिजनेसमैन का मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्निंग। एक बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट जब बिजनेसमैन कमाता है तो उस प्रॉफिट से जो पैसे बचते हैं उसको वो बिजनेस में आगे लगाता है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करता है। एग्जाम्पल 1937 बीकानेर राजस्थान में मिस्टर गंगा बिशन अग्रवाल ने स्टार्ट किया था एक बिजनेस, स्नैक्स का, स्वीट्स का, नमकीन का। उन्होंने प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट से पैसा बचाया, उस पैसे को उन्होंने बिजनेस में आगे लगाया और उससे एक्सपेंड कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हल्दीराम्स की। आज ये वन ऑफ द लार्जेस्ट स्नैक कंपनी है हल्दीराम। 80 कंट्री से भी ज़्यादा कंट्री में अवेलेबल है ये, और 400 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं इसके। इन्होंने क्या किया, प्रॉफिट कमाया, एक्सपेंड किया। तो एक बात तो पता चलती है कि बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट क्यों अर्न करना चाहता है बिजनेसमैन। भाई प्रॉफिट सबसे पहले तो सोर्स ऑफ इनकम है उसके लिए, उससे उसका घर चलेगा। दूसरा, अगर बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो प्रॉफिट ही काम आएगा। और एक और बात, अगर बिजनेस की गुडविल भी इससे रिफ्लेक्ट करती है। जैसे सपोज करो किसी कंपनी की पता चलता है कि इस कंपनी में प्रॉफिट ज़्यादा है, तो इन्वेस्टर का ट्रस्ट बढ़ता है, लोग सोचते हैं कंपनी बढ़िया होगी क्योंकि प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो एक बात पता चलती है कि बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट अर्निंग। लेकिन ये भले जमाने में होता था, ये पहले जमाने में क्या होता था, बिजनेसमैन सिर्फ प्रॉफिट कमाते थे। लेकिन आज क्योंकि एनवायरनमेंट डायनेमिक है, बहुत चीज़ें बदल गई हैं, तो सिर्फ एकमात्र प्रॉफिट ही मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। एकमात्र प्रॉफिट ही मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, आज इसके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। क्योंकि बिजनेस जो है वो वेरियस स्टेक होल्डर्स के लिए है। स्टेक होल्डर्स बोले तो बिजनेस में कस्टमर्स भी मेन रोल प्ले करते हैं, बिजनेस में इन्वेस्टर भी मेन रोल प्ले करते हैं, बिजनेस में सोसाइटी भी एक मेन रोल प्ले करती है। तो बिजनेस को, अगर एक बिजनेसमैन को सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग के बारे में नहीं सोचना, उसको देखने हैं मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। अगर मैं आज सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग की बात करूं, मैं इमीडिएट प्रॉफिट कर लूं, तो क्या मैं लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर पाऊंगा। मैं लॉन्ग टर्म में बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। एग्जाम्पल, मैं किसी को बेवकूफ़ बना दूं और बेवकूफ़ बना के उसको प्रोडक्ट बेच दूं। सर पहले मैं बहुत मोटा था, मेरे गेट से ही मेरा पेट खुल जाता था, मेरे फ्रेंड्स मुझसे बात नहीं करते थे, मेरे घर वाले मुझसे चिढ़ते थे, मैं आत्महत्या करने के लिए छत पे चढ़ा, छत पे चढ़ने के बाद मैं आत्महत्या करने के लिए जैसे ही कूद रहा था, मुझे ये प्रोडक्ट मिला, इस प्रोडक्ट ने मेरी ज़िंदगी बदल दी, आज देखो मैं कितना स्लिम और ट्रिम हूँ। ये बेटा प्रोडक्ट आपको क्वालिटी लेस मिल जाएंगे, इसमें कोई क्वालिटी नहीं होगी। आप एक बार तो प्रोडक्ट बेच दोगे, लेकिन आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं कर पाओगे। लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए आपको क्वालिटी देनी पड़ेगी, अपने गुड्स में आपको क्वालिटी देनी पड़ेगी। तो बात कर रहे हैं मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस की। तो मैं आपको एक एक करके समझाता हूं कि प्रॉफिट अर्निंग के अलावा क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं बिजनेसमैन के लिए या बिजनेस के लिए। सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव तो प्रॉफिट अर्निंग है, ये आप समझते हो। गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, सप्लाई करते हैं, बदले में क्या रिसीव करते हैं, प्रॉफिट। तो ये होगा बेटा आपका प्रॉफिट अर्निंग। नेक्स्ट पॉइंट है मार्केट स्टैंडिंग। एक बात बताइए, आज आप स्टडी कर रहे हैं, कल को आप जॉब करेंगे, बहुत से लोग बिजनेस करेंगे, उससे आप अपनी लाइवलीहुड अर्न करेंगे। क्या आप जिस लेवल से स्टार्ट हो रहे हैं क्या उसी लेवल पे होगे। आप ग्रो करना चाहोगे,
आप आगे एक्सपेंड करना चाहोगे। ऑन द सेम लाइन बिजनेसमैन भी यही चाहता है। बिजनेसमैन चाहता है कि आज जो उसने टारगेट अचीव कर लिए, आज जो उसने प्रॉफिट अर्न कर लिए, तो वो एक कदम आगे बढ़ जाए। मतलब बिजनेसमैन क्या चाहता है? बिजनेसमैन ये चाहता है कि मैं एक कदम अपने आप को आगे बढ़ाऊं, मेरा प्रोडक्ट, मेरा बिजनेस नाम से जाना जाए, वर्ल्ड वाइड फेमस हो, इसकी ब्रांड वैल्यू बढ़े। जैसे मैं बात करता हूं नूडल्स की, तो नूडल्स की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है मैगी। अगर मैं बात करता हूं स्कूटी की, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है होंडा का एक्टिवा, क्योंकि ये अपनी ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर चुके हैं, ये अब पूरे मार्केट को कैप्चर कर चुके हैं। तो दिस इज कॉल्ड मार्केट स्टैंडिंग। बिजनेस को आगे बढ़ाना, मार्केट स्टैंडिंग, मार्केट कैप्चर करना। दूसरा पॉइंट है इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजीज को आप अपनाएं, न्यू टेक्नोलॉजीज अपनाएं, न्यू आइडियाज को आप अपनाएं, न्यू आइडियाज, न्यू टेक्नोलॉजीज, दिस इज कॉल्ड इनोवेशन। एग्जाम्पल, पहले क्या होता था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आते थे, ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन होते थे, फिर कलर टेलीविजन आ रहे, फिर कलर टेलीविजन आ गए, फिर आ गए एलसीडी, फिर आए एलईडी। तो इससे ये पता चलता है कि अगर आपको बिजनेस में सर्वाइव करना है, अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ कॉम्पिट करना है, तो आपको न्यू आइडियाज अपनाने पड़ेंगे या न्यू टेक्नोलॉजीज को फेस करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या होता है? सर एक बात बताओ, कुछ ऐसी ट्रिक बताओ कि हम कम पढ़ें और मार्क्स ज़्यादा आ जाएं, कम पढ़ना पड़े और मार्क्स ज़्यादा आ जाएं। क्योंकि हम ज़्यादा पढ़ते हैं तो हम इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाते, ना तो मैं फेसबुक देख पाता हूँ, ना मैं गेम खेल पाता हूँ, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, इंपॉर्टेंट चीज़ों को बिल्कुल छोड़ देता हूँ। तो इसलिए ऐसी ट्रिक बताइए कि मैं कम मेहनत करूँ, कम पढ़ाई करूँ और ज़्यादा मार्क्स आ जाएँ। तो ये होती है प्रोडक्टिविटी। ये तो आपके लिए एग्जाम्पल था। अब बिजनेस के लिए, मैं कम इनपुट का यूज करूं और मैक्सिमम आउटपुट दूं। मैं कम इनपुट का, जो मेरे पास अवेलेबल है रिसोर्सेज, मैं उनका यूज करूं और उससे मैक्सिमम आउटपुट देने की कोशिश करूं। तो उससे मेरा बिजनेस ग्रो करेगा, मेरा बिजनेस प्रॉफिट अर्न करेगा। तो ये होता है प्रोडक्टिविटी। ये भी है आपका एक बिजनेसमैन के लिए एक उसका ऑब्जेक्टिव। अब है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हर बिजनेसमैन ने सोसाइटी से कुछ ना कुछ लिया है। जैसे मैं बात करूं मैन, मटेरियल, लेबर, ये सब उसे सोसाइटी से रिसीव होते हैं। तो बदले में उसका भी फर्ज बनता है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो भी सोसाइटी को कुछ दे। एग्जाम्पल, सपोज टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी ने एक चैरिटी मैच कराया। चैरिटी मैच कराने के बाद उसे जो उससे पैसा अर्न हुआ, उस पैसे को उसने गरीब बच्चों की पढ़ाई में लगा दिया। या किसी कंपनी ने क्या किया, एग्जाम्पल लेते हैं, किसी कंपनी ने सपोज करो प्रॉफिट कमाया। अब प्रॉफिट कमाया तो उस प्रॉफिट से क्या किया उसने, ग्रामीण क्षेत्र में या रूरल एरिया में मेडिकल कैंप लगवा दिया, जिससे लोग अपना फ्री में अपना चेकअप करा सकते हैं। तो ये भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है। अब ध्यान से सुनो एक ऑब्जेक्टिव और, जो है वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड। आपके बिजनेस में आपके एम्प्लॉयज और वर्कर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। ये आपका एक ऑब्जेक्टिव है कि उनकी परफॉर्मेंस बढ़िया बनी रहे, उनका एटीट्यूड बढ़िया बनी रहे। क्योंकि अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो आपको प्रॉफिट होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो एक बिजनेसमैन के लिए जरूरी है कि उसके वर्कर की परफॉर्मेंस अच्छी हो और उसका एटीट्यूड बढ़िया हो, ताकि वो काम बिल्कुल बढ़िया तरीके से कर पाए। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स में से एक ऑब्जेक्टिव है ये भी। और एक है बेटा मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट, मैनेजर लेवल के जो एम्प्लॉयज आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनको अपडेट होना बहुत जरूरी है। इसलिए एक बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव है कि वो उसके लिए ट्रेनिंग करवाए, उसके लिए सेमिनार्स करवाए, जिससे उसकी नॉलेज बढ़ती रहे और वो उस नॉलेज को अपने बिजनेस में काम में लगाए, ताकि बिजनेस मेरा ग्रो करे। और एक पॉइंट है लास्ट में, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, एक बिजनेस फिजिकल रिसोर्सेज यूज करता है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी हो गए, लैंड एंड बिल्डिंग्स हो गए, और कुछ फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी यूज करता है, जैसे क्या, मनी।
पैसा, तो ये भी इसका वो ऑप्टिमम यूज करे। जितना ऑप्टिमम यूज करेगा उससे ज़्यादा उसको प्रोडक्टिविटी होगी और उससे ज़्यादा उसका बिजनेस को फायदा होगा। तो आज हमने देखे बिजनेस के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। सबसे पहले देखा अर्निंग प्रॉफिट्स, फिर देखा हमने मार्केट स्टैंडिंग, फिर देखा हमने इनोवेशन, फिर देखा हमने प्रोडक्टिविटी, फिर देखा हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फिर देखा हमने वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड, एंड लास्ट में हमने देखा मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।